रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2। भारत की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने योगदान व बलिदान दिया था, लेकिन यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सिर्फ कुछ ही क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सिर्फ भारतीय क्रांतिकारियों ने ही नहीं, बल्कि कुछ अंग्रेजों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन में हिस्सा भी लिया। एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2 में हम ऐसे ही क्रांतिकारियों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। आज हम जिन क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं उनका नाम है सैमुअल स्टोक्स। सैमुअल स्टोक्स का जन्म 16 अगस्त 1882 को हुआ था। एक अमीर अमरीकी क्वेकर परिवार में जन्मे सैमुअल स्टोक्स 1904 में लेप्रेसी पीड़ितों के लिए घर बनाने का काम करने के लिए भारत आए थे। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूरता ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ओर खींच लिया। स्टोक्स ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। उन्हें लाहौर जेल में राजद्रोह के आरोप में 6 महीने के लिए कैद किया गया था और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले एकमात्र अमरीकी थे। स्टोक्स की पोती आशा शर्मा ने एक किताब में लिखा है कि जब सैमुअल स्टोक्स को गिरफ्तार किया गया था तो उनके साथ यूरोपीय कैदियों सा बर्ताव किया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। उन दिनों यूरोपीय कैदियों के लिए अलग वार्ड और भारतीय कैदियों के लिए अलग वार्ड हुआ करता था, लेकिन स्टोक्स ने कहा कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। उन्होंने लाहौर में 6 महीने जेल की सजा काटी। आशा शर्मा के मुताबिक वो 6 महीने उनके जीवन के प्रमुख आकर्षण थे, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। भारत के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि उन्होंने खादी पहना, एक भारतीय से शादी की, संस्कृत सीखी, हिंदू बन गए और उन्होंने अपना नाम सत्यानंद रखा। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती इन्होंने शुरू की। यहां तक कि उन्होंने अपने एंग्लो इंडियन बच्चों को सिर्फ हिंदी और पहाड़ी भाषा सिखाकर बड़ा किया, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं सिखाया। स्टोक्स में हमेशा सामाजिक न्याय की प्रबल भावना थी और बाद में ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। स्टोक्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनने वाले एकमात्र अमेरिकी होने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ। लाला लाजपत राय के साथ उन्होंने पंजाब का प्रतिनिधित्व किया। वे 1921 में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र गैर भारतीय थे, जिसमें भारतीयों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया गया था। 1921 में उन्हें राजद्रोह और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में जेल में कैद कर दिया गया। वे स्वतंत्रता संग्राम में ग्रेट ब्रिटेन के पॉलिटिकल प्रिजनर बनने वाले एकमात्र अमेरिकी बन गए। स्टोक्स की गिरफ्तारी पर महात्मा गांधी ने सरकार की आलोचना करते हुए एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने लिखा that he should feel with and like an Indian, share his sorrows and throw himself into the struggle has proved too much for the government. To leave him free to criticize the government was intolerable, so his white skin has proved no protection for him. सत्यानंद निरंतर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे और अपना योगदान देते रहे, किंतु 14 मई 1946 को भारत की आज़ादी से 1 साल पहले लंबे समय तक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया। भारत की आज़ादी में असंख्य लोगों ने योगदान दिया है, जिनमें से सैमुअल स्टोक्स का योगदान भी भारत देश हमेशा याद रखेगा। तो ये थी भारत के विदेशी क्रांतिकारी सैमुअल स्टोक्स उर्फ सत्यानंद की कहानी। आप सुन रहे थे एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो सिटी।
रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2।